दोस्तों, तो फिर से हम लोग अपना गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बीच में एक दिन डिस्टर्ब हो गया क्योंकि थोड़ा सा हम गए थे अपना प्लास्टर कटवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गेस्ट क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा है पहला कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा थोड़ी करो, ना करबे। ठीक है, इधर आइए, अब चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। यहाँ लिखिए वी नो दैट यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स यानी कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला है। ठीक है, समझिएगा, पहले ध्यान से देखिए कैसे इसको हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं क्या, लिख रहे हैं tan इनवर्स x इक्वल, ये इधर आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए ये जो चीज़ आपने देखा इसी के तरीके से हम लोग आते हैं और लिख रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ ले लिया, हमको इतना प्रूफ करना, पीटी दैट मीन्स प्रूफ दैट है, तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर x है, समझिएगा यहाँ पर x है तो इधर भी x आया है हमारे पास है। अगर यहाँ पे रूट एक्स है, सेम सिचुएशन है, तो यहाँ भी क्या आएगा रूट एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और 1 प्लस रूट एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, सेम सिचुएशन। तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है अपना ये RHS क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया। इसी तरीके से आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलिए जी, क्या क्या है दूसरा क्वेश्चन, बोलिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में क्या दिया हुआ है जरा बोलिएगा। इवैल्यूएट में दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का, इवैल्यूएट। क्या लिखा गया है, इवैल्यूएट। चलिए मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे हैं, बोलिए फर्स्ट कॉलम में बोलिए 4 3 5 9 5 4 और आगे बोलिए 7 7 5 और उसके बाद बोलिए बस। अच्छा, इसका इवैल्यूएट करें। देखिए दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन दे दिया गया कि इसको हम लोग क्या करें, इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट का मतलब हो गया कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकालना है, वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब ये हो गया कि इस फॉर्म में रहकर हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस फॉर्म का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स के रूप में रहकर हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। बस में आ गया ना। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग ले रहे हैं, क्या करना होगा कि इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा। यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 5 आ गया। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट में पहले हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब डिटर्मिनेंट में पहले चेंज करेंगे तभी सॉल्व होगा। अब सॉल्व कैसे करते हम, या तो एक रो का होता है या तो एक कॉलम का होता है। तो हम यहाँ इस कॉलम का होगा तो हम रो से वाइज से कर रहे हैं, तो पहले इसका साइन प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर 4 के साथ इवैल्यूएट करेंगे तो 4 क्या करेगा जी, तो 4 अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, यानी इसको और इसको जब डिलीट करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 के साथ आएंगे तो 9 भी क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 होगा 5, यानी ये और ये खत्म होगा तो ये और ये बच जाएगा, ये और ये बच जाएगा। बस में आ गया। अब 7 के ऊपर आएंगे तो 7 क्या करेगा हम लोग का, यहाँ पर ये और ये डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे 3 5 और 5 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा।
अब इधर करेंगे तो 15 माइनस यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 आ गए, इधर हम लोग करेंगे, इधर क्या आएगा 12 माइनस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 आ गए, अब इसको घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे घटेगा, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसमें से जब घटेगा हमारे पास तो यहाँ पर कितना आएगा जी, तो 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये यहाँ पर 180 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91। अब टोटल को जो आप सॉल्व करेंगे तो 77 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 77 इसका आंसर आ गया इवैल्यूएट। तो आप लोगों ने देखा कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही आसानी से सॉल्व किए, इसीलिए बोलते हैं लाइक करबे, सब्सक्राइब करबे, थोड़ा थोड़ी करबे, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया कैसे इसको हम लोग क्या किए, बनाए। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आए, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग लेकर आएंगे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग बनाते हैं और आपको मैं सिखा रहा कैसे पेपर में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, आराम से इसको देखें। अगर आप स्किप ही कर देंगे, देखिए अभी जो है ना लड़का जो होता है ना अपने आप को बहुत सोचते हैं हम बना लेंगे, ठीक है बना लेंगे, लेकिन तो आप सामने वाला की बात सुनिए भाई कि क्या वो कहना चाह रहा है और क्या नहीं कहना चाह रहा है, तो ये आपका भविष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर पर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यहाँ पे वाई लिख देते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए 2 इंटू मैट्रिक्स में लिखते हैं, 1 0 हो गया, जल्दी से बोलिए 3x हो गया जी, प्लस y1 हो गया, 0 2 हो गया। अगला बोलिए जी इधर 5 1 हो गया, 6x। चलिए जी यहाँ पर 8 है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया, आज का थर्ड क्वेश्चन आ गया, जो गेस हम लोगों ने किया हुआ थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, पहले यहाँ पर गिवन में लिख रहे हैं, गिवन में क्या है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, x आ गया, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इधर आ गया कितना 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, और ये क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले एक बात आपसे हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ जो है हम लोग का कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में से x और y का वैल्यू अगर निकालना है, बस में आ गया ना, तो दो मैट्रिक्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो तभी जाके हम लोग का क्या आएगा, वैल्यू आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक्स वाई के पीछे मत पड़े, कैसे वैल्यू आएगा, सबसे पहले ये पढ़िए कि आप ये दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे इक्वल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो उसके लिए आपको देखिए इस एलिमेंट से पहले इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स होने के नाते टोटल एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे y आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ अगर ऐड करेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा y आ जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये 1 हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग कितना होगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस में आ गया। अब चलिए इस तरीके से आगे हम लोग है। अब दो मैट्रिक्स हमने जो बात कही थी कि दो मैट्रिक्स को इक्वल करना पड़ेगा, तो दो मैट्रिक्स को जब इक्वल करेंगे हम लोग यहाँ पर तो तब जाके वैल्यू आता है। तो कैसे आता है जी, तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल करेंगे तो y इक्वल कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ जाएगा तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल 8 आ जाएगा,
तो 2x इक्वल इसको घटाएंगे तो 6 होगा और x इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो आप ही देखिए आपने कि x और y का वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाला बढ़िया से। तो लेकिन हाँ, एक माइंड यहाँ पे आपको मैं बोलना चाह रहा है कि दिमाग में कभी ये मत बैठा लीजिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर x और y का वैल्यू अगर निकालना रहता है तो ये नहीं है कि दोनों वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भले आंसर में x और y की वैल्यू सेम आ गया है, लेकिन अदर क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू डिफरेंट आएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो चीज़ है आप बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज मत करिएगा। ये दिमाग में मत रख लीजिएगा कि x का वैल्यू अगर जो आ गया वही वैल्यू क्या होगा, y का होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पे आ गया है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया कैसे बन गया, आप लोग इसको उतार सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो आराम से एकदम क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है और एकदम बिल्कुल जो है सटीक तरीके से आपको चलाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, ये कौन सा, 3rd था या 4 नंबर पे आ रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए जी, कैसे क्या दिया है। इफ यहाँ पे a इक्वल, बोलिए इफ a इक्वल, मैट्रिक्स में कॉलम के अंदर 5 2 4 3 एंड यहाँ पर b इक्वल, यहाँ पे आ गया 3 6 5 8 1 और क्या हो गया 4 हो गया। फाइंड करना है हम लोग को, यहाँ पे फाइंड करना है a इंटू बी। चलिए आपने देखा क्या कि आपको a इंटू बी क्या करना, फाइंड करना। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आते हैं कि a इंटू बी लिखते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी लिखते हैं, तो अगर a इंटू बी लिखा है तो सबसे पहले a ही मैट्रिक्स यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 3। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पे लिखा है वहीं पर, इन्हीं को उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब b को लिखा जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 5 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 8 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात जरूर वहाँ पे ध्यान दिया जाता है, वो ये कि पहले वाला मैट्रिक्स, यानी जो भी पहला मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो आपस में सेम होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई हो। इन्हें आँख बंद करके बस ऐसे क्या कर ली, जैसे आप गाँव में देखे होंगे भैंस उसके नहावे जाइल जाला तो पानी कितना देखल जाला, इन्हें कैसे ना हिला दल जाला। समझ में आ रहा बात ना? तो वही चीज़ है कि पहले आप इसके दिमाग में नोट कर ले कि दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो तो एक अलग चीज़ है, होगा कि नहीं होगा एक मुद्दा अलग है। तो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी कौन देता है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम इसका 2 है और इसमें रो कितना है, 1 2, रो हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं 2, यानी कि दोनों सेम है। इसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लाई हमारा होगा, ठीक है। अब आते हैं कैसे होगा यहाँ पे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पहला एलिमेंट देखिए उल्टा चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, बुक को छोड़िए, गोली मारिए, हमारा ध्यान दीजिए, एकदम सही आंसर आएगा, एकदम एक्यूरेट। इसको पहला एलिमेंट पकड़िएगा, इस टोटल में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस टोटल में पहला एलिमेंट के साथ, इस टोटल के साथ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पे 6 है, फिर प्लस दीजिएगा, उसके बाद नीचे आएगा ये 6 को पकड़िएगा, ये सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, अगर 3 को होगा तो तीसरा पे आना चाहिए, बस में गया। तो दूसरा है तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 24 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 होगा। इसका काम खत्म हो गया। यानी इस एलिमेंट को उठाकर जैसे ही आपने इसमें पूरे मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से सेम सिचुएशन रखेंगे इसके साथ, बस में गया, लेकिन अलग लिखेंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ। तो 5 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 और ये 10 हो जाएगा। और फिर 8 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा, 32 आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, 24, ठीक है। उसका फिर एफर्ट यही रखेंगे इसके साथ, यानी पहला एलिमेंट इसके साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 4 लेंगे यहाँ पर, इधर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 39 आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, ये 14 हो जाएगा, ये आपका ये बन के मैट्रिक्स क्या हो गया, तैयार हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या किए, इसको बनाए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देख लिया आपने, इसको आप लोग देख लीजिए कैसे बनेगा। अब उसके बाद हम लोग 5वीं नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, 5वीं नंबर पर आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग आ गए, आपके साथ आ रहे हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5वीं नंबर क्वेश्चन बोला जाए, पेश किया जाए, इफ dy बाई डी एक्स, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल कॉस रूट साइन एक्स। ठीक है, चलिए, यानी ये जो क्वेश्चन हम लोग को मिला है उसका क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y इक्वल जो है आपका कॉस यहाँ पर साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फंक्शन बाई फंक्शन का है, ये क्वेश्चन क्या है, फंक्शन बाई फंक्शन का है। तो कैसे बनता है, तो dy बाई डी एक्स पहले लिखेंगे, उसके बाद y की जगह पे देखिए, y की जगह पर आ गया कॉस और यहाँ पे साइन एक्स हो गया, बटा में कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, इतना तो कर देगा, लेकिन आपको मैं सिखा रहा बहुत आसान सा तरीका कि फंक्शन बाई फंक्शन को कैसे करते हैं। तो पहले काउंट कीजिए कितना फंक्शन है, एक ये कॉस क्या एक फंक्शन है, रूट भी एक क्या है फंक्शन है, और ये साइन भी क्या है फंक्शन है। तो जिस रूप में अभी है उस रूप में इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो याद एकदम बिल्कुल माइंड में कब कीजिए कि जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसके आगे जो भी चीज़ है ना उसके डिवाइड में रहना चाहिए, बस यही याद रखना है। जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं उस फंक्शन के आगे जो भी चीज़ रहेगा वो डिवाइड में रहना चाहिए और आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो कॉस, जैसे यहाँ देखते हैं कॉस साइन एक्स, तो कॉस के आगे इतना है, नीचे एक्स है तो नहीं निकलेगा, इसलिए हमको अगर निकालना होगा तो इसके आगे यानी रूट क्या है साइन एक्स है तो ये रखना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया तो साइन रूट एक्स हो गया। अब चलिए रूट एक फंक्शन है तो इसके आगे क्या है साइन एक्स है, तो फिर हमको नीचे अगर रूट का डिफरेंशिएशन करना होगा तो साइन रखना होगा। ठीक है, अब फिर बैलेंस करेंगे साइन को ऊपर में। ठीक है, तो साइन के आगे क्या एक्स है तो नीचे हमको क्या लगाना होगा एक्स, बस हो जाएगा, इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, अब चलिए, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन का हम लोग देख रहे हैं। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन और यहाँ पर लिख देंगे रूट साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद इसका होता है भाजन, इसका नहीं होता, तो इसका रूट का क्या होता है, रूट है तो रूट का डीसी होता है 1/2 रूट होता है। और इसके बाद जो फंक्शन अंदर रहता है आगे वाला उसको यहाँ पे लिख देते हैं आगे वाला फंक्शन को, और साइन का क्या हो गया कॉस, आगे वाला क्या है एक्स है, ये इसका क्या हो जाता है आंसर। आपने देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या किया, फंक्शन को सॉल्व किया और बनाए, बात सुना गया ना। ठीक है, ये जो तरीका है हम लोग इसको ये किए। ठीक है, चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, 6 नंबर पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोलिए। अच्छा, सॉल्व करना है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन के अंदर लगा रहता है, जब भी डी बाई डी एक्स क्वेश्चन के अंदर लगा रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर
तो इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कब लगेगा उसकी बात को हम ये कह रहे हैं। जैसे इसको अब इधर करेंगे पहले, तो उसके बाद हो जाएगा इधर dx हो जाएगा। अब देखिए तो ये y है, dy है, और यहाँ क्या है x है। तो अगर यहीं पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो dy के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो dy के अकॉर्डिंग जब चलेगा तो x को ये कांस्टेंट मान के बाहर कर देगा, बस में गया। और यहाँ पर dx है तो इसको भी कांस्टेंट मान को क्या करेगा, बाहर करेगा। सेम फंक्शन रहेगा तभी क्या करेगा, आगे चलेगा। समझ में आ रहा बात ना। इसलिए फिलहाल अभी हम लोग इसको नहीं कर सकते। हाँ, कब रखते हैं, जैसे x है और ये क्या है dy है, इसके बाद कोई टर्मे नहीं है तो हम लोग उसी पे इंटीग्रेशन निकालेंगे, बस में गया। लेकिन जब देख रहे हैं क्या कि यहाँ dx है ये है, इधर dy है ये है, तो क्यों ना हम x को ds की तरफ कर दें और y को क्या कर दें, dx के। तो ये चीज़ करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आएगा इस तरीके से dx, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहाँ पे 1/y का क्या हो जाएगा, log y। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, log x हो जाता है। 1/x का तो आप लोग जानते ही हैं। और एक चीज़ और है इसमें है कि जब इंटीग्रेशन के साथ देखते हैं कि y के साथ अगर log लगा रहता है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो उस कांस्टेंट टर्म को c न लिखकर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, log c लगाते हैं, ठीक है। अब इसको इधर कर दिया तो log यहाँ पे y प्लस क्या हो गया, log x हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, log c। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x इंटू वाई और यहाँ पे log c। आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, तो बहुत आसान है। लॉगरिथम फंक्शन में आप देखे होंगे कि log m प्लस n का फॉर्मेट जो होता है log m इंटू क्या होता है, n होता है। इस तरीके से अब यहाँ से log क्या होगा, कैंसल होगा, तो एक्स वाई बराबर क्या बन जाएगा, c। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो बहुत ही आसान है, तरीका जानेंगे तो खटाखट आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने, बस में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 7वीं नंबर क्वेश्चन। 7वीं नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ये सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 7वीं नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, 7 नंबर। चलिए यहाँ पे है पहला, फिर से आता है सॉल्व। बोलिए जी सॉल्व। dy/dx प्लस y cot x इक्वल cos x 2 cos x। चलिए सबसे पहले है, अब आते हैं इसको भी सॉल्व करना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी कहाँ का, तो हम लोग पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें था क्या कि dy/dx py इक्वल क्या था, q, इस फॉर्म में। और कहता था क्या कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर बनाना पड़ता है। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या होता है, तो p dx हो जाता है, e के पावर p dx होता है। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाता है इक्वल में q इंटू इंटीग्रेशन क्या होता है, फैक्टर इंटू dx हो जाता है। इतना आता है फॉर्मेट। तो चलिए इसी फॉर्मेट के साथ हम लोग क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। क्या क्या टाइम टेस्ट पर है, तो पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन मिला है इस फॉर्म में है कि नहीं। तो है ना, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चुरा लेंगे। क्या करेंगे, चुराएंगे। क्या, सिर्फ हमको p और q को ही चुराना है, बस में गया। तो यहाँ से p इक्वल क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, चुरा लिया। एंड यहाँ से क्या करेंगे, q इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका p बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, q। तो q इक्वल क्या हो जाएगा, 2 cos x। हमने चुरा लिया, बाकी काम खत्म हो गया। इसका कोई अब रोल नहीं है, अब रोल यहाँ से स्टार्ट होगा। टेंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर बनाया जाएगा। तो इधर इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया इतना, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन, तो p के ऊपर क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, cot x आ जाएगा। अब चलिए, तो cot x जब आ गया तो cot का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, log क्या होता है, sin x, log sin x होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, sin x आएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया, तो हम लोग लॉगरिथम फंक्शन पढ़े हैं कि e के पावर x, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कुछ बेस log है तो बेस लगा रहता है, log है तो यहाँ पर बेस रहता है। अगर बेस नहीं दिया है जिसका मतलब यहाँ e छुपा के रखा है, बस में आ गया। तो अगर ये सब सेम हो जाता है तो ये वापस x बन जाता है। क्या बन जाता है, x।
जैसे यहाँ पर कुछ दिया नहीं, इसका मतलब ई छुपा, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, एक्स बन गया, साइन बन गया। ठीक है, जो रहता है वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे लिख देगा कि 10 है तो फिर नहीं आएगा ये जेव कहते हैं, वैसे ही क्या रहेगा, ये रुक जाएगा। बस में आ गया। अगर नहीं दिया रहेगा तबे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ध्यान दिया आपने, इधर क्या आ गया, लॉग साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर बेस में छुपा हुआ है ई, इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो y इंटू ई के पावर पी डी एक्स इक्वल में है q इंटू ई के पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो y इंटू इसका कितना आ गया हमारे पास है, तो साइन एक्स आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया, साइन उसके बाद यहाँ देखिए q है, तो q के पास आ गया 2 cos x आ गया, यही q है, 2 cos x आ गया। और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया, बहुत एकदम आसानी से बन गया। अब y इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे। अब ये कौन सी फार्मूला बन गया जी, तो साइन 2x का एक फार्मूला बन गया। अब देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व करिए, तो y इंटू साइन एक्स बराबर, अब ये साइन 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई कितना होगा, 2 प्लस सी प्लस आंसर, इतना आ जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान तरीके से इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लिया आपने, तो बहुत सारी चीज बताया हमने इसमें, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना रहता है। डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे हो जाता है, तो अगर इसके ऊपर विशेष आपको अगर देखना है, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, अगर वीडियो जाके देखेंगे प्रीवियस इसमें चैनल के ऊपर तो आपको मिलेगा। बस में आ गया ना, अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला टॉपिक हमको पूरी तरीके से बढ़िया से समझा दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, उसको समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, 8वीं नंबर क्वेश्चन बोलिए। इफ ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस 3j माइनस 5k, बी वेक्टर इक्वल माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8k। फाइंड आपको करना है ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो कैसे क्रॉस आप लोग करते हैं, तो आप लोग को समझ में आता होगा वेक्टर में, तो इसमें समझाने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझा रहा है कि जब भी ए क्रॉस बी की बात करें, जब भी ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करें, तो वहाँ पर आसान, अगर आपको साइन के ऊपर कमांड नहीं है तो आप आसानी के साथ उसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको डिटर्मिनेंट का यूज कीजिए और पहले यहाँ पर आई जे और यहाँ पे क्या लिख दीजिए के, उसके बाद ए का जो भी कंपोनेंट है उसको सामने, तो आई का कंपोनेंट 2 लिख दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन के साथ, यहाँ से क्या लिख दीजिए -5, फिर यहाँ पे क्या आएगा -7 आएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 8 आ गया। अब इसको सीधा से जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, तो आई के साथ चलेंगे, इसका साइन प्लस माइनस और क्या आता है प्लस, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो ये आई क्या करेगा, अपने रो और कॉलम रीड कर देगा, तो -3 6 माइनस यहाँ पे 5 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस जे आएगा साइन के साथ, जे क्या करेगा अपने रो और कॉलम रीड कर देगा यहाँ पर, तो 2 -7 -5 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास आएगा के प्लस में आ जाएगा, के आ जाएगा, इसके बाद के को ऐसे डिलीट कर देंगे तो 2 -3 -7 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जे आ गया, इसके साथ करेंगे तो 16 और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस एक ऑलरेडी रहता है तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पर के आ गया, इसको क्या करेंगे 12 और यहाँ भी सेम सिचुएशन और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो हमारे पास लगता है कि 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी, यहाँ पर 19 हो जाएगा ना, 19 जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घटेगा
तो आपके पास आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए A क्रॉस B आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। समझ में आ गया। तो आपने देखा कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए, आसानी से सॉल्व किए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराएं, और भी बोले शेयर तो शेयर करें। तो लास्ट में यही है। ठीक है, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, थोड़ा थोड़ी कर। ठीक है, चलिए।